Alright, welcome back. This is our last lab of today, artificial intelligence. I will wait for the students to join and then I'll start. Okay, so let me just open the files that we were working on और वहीं से फिर बात को स्टार्ट करते हैं. We were talking about family tree और उसमें relations को हम define कर रहे थे. Yeah, hopefully the screen is visible as well. Okay, so we have been talking about relations और इसमें हमने दो relations छोड़े थे. we set किया, इसमें आप देख लीजिएगा कि ये relations किस तरह से define होते हैं. Similarly, all of the relations you can define on the basis of these two kinds of facts. आज मैं एक मुख्तलिफ प्रॉब्लम के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ. Before going to that kind of problem, एक बस लास्ट रिलेशन में यहाँ पर डिफाइन करना चाह रहा हूँ, उससे लेकर फिर आगे की बात करते हैं. तो द रिलेशन ये तो आप लोगों के लिए मैंने छोड़े हैं. यू विल वर्क ऑन दैट. द रिलेशन दैट आई वांट टू राइट इज दैट ऑफ ऑफस्प्रिंग. x is an offspring of y. ये रिलेशन में लिखना चाह रहा हूँ और इसको मैं कहता ऐसे हूँ कि x is an offspring of y. Now it is not like all other relations जो कि अभी तक हमने डिफाइन किए हैं. It is an interesting relation and a kind of an unconventional one. Offspring जिसको हम उर्दू में औलाद कहते हैं. So grandparent, grandfather, all of these things, uncle, sister, brother, हम ये इस पे काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं. आज हम बात कर रहे हैं ऑफस्प्रिंग पे. और ऑफस्प्रिंग एक ऐसा रिलेशन है जो कि इट्स नॉट ऑफ वन पर्सन टू द अदर पर्सन, इट्स ऑफ वन पर्सन टू मल्टीपल पर्सन्स. जैसे कि आमतौर पर अगर जिस तरह औलाद का वर्ड हम यूज़ करते हैं, तो लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं. लेट्स सपोज ए इज़ अ फादर ऑफ बी और पेरेंट ऑफ बी. जस्ट B is a parent of C, C is a parent of D, D is a parent of E, E is a parent of F. Let's suppose this is kind of like a tree. Now E here is the father of or parent of F, D is the parent of E, C is the parent of D, B is the parent of C, A is the parent of B. इसी तरह हमने बहुत सारी रिलेशन यहाँ पर अगर डिफाइन किए हैं जिस तरह से आपने पहले देखा पिछली क्लासेस में, पिछली लैब्स में. तो we can say that A is a grandparent of C, B is a grandparent of D, C is a grandparent of E, D is a grandparent of F. Similarly हमने great grandparent भी define किया हुआ है, which means कि it means कि C is a grandparent of great grandparent of F, B is a great grandparent of E, A is a great grandparent of D. So what I'm trying to say here is that offspring का word हम जब use करते हैं, when we say X is an offspring of Y, X is an offspring of Y, यानी कि X Y की औलाद में से है, जिसको हम उर्दू में औलाद कहते हैं. तो पेरेंट के लेवल तक अगर हम रहें तो वी कैन से दैट E is the parent of F, D is the parent of E, C is the parent of D. अगर हम ग्रैंड फादर तक जाते हैं या ग्रैंड पेरेंट तक जाते हैं तो वी कैन से दैट A is a ग्रैंड पेरेंट of C, B is a ग्रैंड पेरेंट of D, D is a ग्रैंड पेरेंट of F वगैरह वगैरह. ग्रेट को भी हमने डिफाइन किया हुआ है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, और इसमें हम देखते हैं कि A is a great grandparent of D, B is a great grandparent of E, C is a great grandparent of F. But what about offspring? लेकिन offspring को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि what does offspring mean? औलाद का मतलब क्या होता है? Now here in this particular example अगर मैं कहता हूँ कि A is a parent of B, B is a parent of C, C is a parent of D, D is a parent of E and E is a parent of F. Now F किसका offspring है? Can you tell me? Ali Heather, can you tell me who is the F offspring to? F किसका offspring है, किसकी औलाद है? Right, so you are saying that E, F is an offspring of E, but क्या F D की औलाद नहीं है? Now offspring के रिलेशन को हम ये देखते हैं
कि इट्स नॉट लिमिटेड। औलाद जब हम कहते हैं ना, आप बस एक जुमला मैं आपको बताता हूँ जो कि आप लोग हमेशा से सुनते हुए आए हैं, और उस जुमले की बेस पर मैं इस ऑफस्प्रिंग के रिलेशन को बनाना चाह रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मैं आई एम एन ऑफस्प्रिंग ऑफ माई फादर, आई एम ऑल्सो एन ऑफस्प्रिंग ऑफ माई ग्रेट ग्रैंड पेरेंट फॉर एग्जाम्पल। और जो जुमला मैं जिस जुमले में मैं आना चाह रहा हूँ वो जुमला ये है कि आप ये भी कहते हैं कि आप अपने फादर की औलाद है, और आप ये भी कहते हैं कि आप आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। हम ये कहते हैं कि हर इंसान आदम की औलाद है। सो आदम की औलाद भी हैं आप, और अपने फादर की औलाद भी हैं, अपने दादा की औलाद भी हैं, यानी कि you are an offspring to all of those who are parent of your parent of your parent and so on. So if I want to write that kind of relation, for example मैं अगर ये लिखना चाहता हूँ कि भाई x is an offspring of y if, let's say मैं start करता हूँ parent, अगर x is a parent of someone, let's say a, अच्छा x is an offspring of y कैसे होगा, ये कुछ ऐसे होगा कि y and x, अगर मैं विजुअलाइज करूं तो इट गोज लाइक दिस कि x is an offspring of y। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूं तो आई विल राइट दैट ओके y is the parent of a, then I will write that a is the parent of b, then I will write that b is the parent of c, then I will write that c is the parent of d and so on। सबके लिए लिखूंगा मैं ये। Ultimately f is the parent of x, then I will say that x is an offspring of y। But the thing doesn't end here। इशू ये होगा कि let's say कि मैं कहता हूँ कि अच्छा x is a parent to p, now p is an offspring to y as well, लेकिन वो ऑफस्प्रिंग में आएगा नहीं क्योंकि ऑफस्प्रिंग लिमिटेड था, सिर्फ आपने लिखा था 1 2 3 4 5 6 पेरेंट्स का बताया था। अब वो सातवां भी अगर पेरेंट है तो इट विल नॉट से दैट पर्सन इज एन ऑफस्प्रिंग। सिमिलरली इसमें एक ये इशू भी है कि अगर आप ये कहते हो कि x इज एन ऑफस्प्रिंग ऑफ y, तो इट डजंट नेसेसरीली मीन कि उनके दरमियान 1 2 3 4 5 6 जनरेशंस हो। मैं f को भी, x को f का ऑफस्प्रिंग भी कहना चाह रहा हूँ, मैं x को e का ऑफस्प्रिंग भी कहना चाह रहा हूँ, मैं x को d का ऑफस्प्रिंग भी कहना चाह रहा हूँ, मैं x को c का ऑफस्प्रिंग भी कहना चाह रहा हूँ, मैं f को e का ऑफस्प्रिंग भी कहना चाह रहा हूँ, मैं f को b का ऑफस्प्रिंग भी कहना चाह रहा हूँ। इट मीन्स दैट इट डजंट एंड ऑन सम लिमिटेड नंबर ऑफ लेवल्स, it should go infinitely। So in order to do that I am going to write it like this: x is an offspring of y if, for example, यानी कि we are talking about that x is an offspring of y if if y is a parent of x, y is a parent of x is an offspring of y if y is a parent of x। यानी कि ये तकरीबन वही बात हो गई जो कि आपने चाइल्ड के लिए किया था कि x is a child of y if y is a parent of x, but it's not like that। offspring is a little different thing। offspring ये कह रहा है कि x is an offspring of y if y is a parent of x। ये एक लेवल तक तो काम करेगा, लेकिन what about मैं इसमें एक और लेवल ले आता हूँ z। now x is also the offspring of z, but according to this rule it won't happen। so in order to incorporate that I will use a technique, and that technique you already know। that technique is known as recursion, recursion। recursion means a function calling itself, a rule calling itself would be known as recursion। so what I'm trying to do, the technique that I'm trying to apply here is that कि अगर आप ये कहते हो कि x y का offspring है तो x z का भी ऑफस्प्रिंग है। जितने लेवल आप ऊपर चले जाओ, if you understand, if you stay with me in this situation, you will be having a very mind-blowing moment। so x is an offspring of y, x is also an offspring of z, x is also an offspring of p, x is also an offspring of c, q, and x is also an offspring of r। now टेक्निक मैं ये कर रहा हूं अपनी चीज को अप्लाई करने के लिए कि भाई x y का ऑफस्प्रिंग है। अगर मुझे ये पता करना है कि x p का ऑफस्प्रिंग है या नहीं,
बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी टेक्निकल और बड़ी इंटरेस्टिंग वे ऑफ थिंकिंग है। अगर मैं ये कहता हूं कि x p का ऑफस्प्रिंग है या नहीं, तो मैं ये चेक करूंगा कि x का फादर p का ऑफस्प्रिंग है या नहीं। What did I say? I said कि अगर मुझे ये चेक करना है कि x p का ऑफस्प्रिंग है या नहीं, तो मैं ये चेक करूंगा कि x का पेरेंट p का ऑफस्प्रिंग है या नहीं। अगर ऐसा है तो फिर मैं कहूंगा x इज एन ऑफस्प्रिंग ऑफ p। सिमिलरली अब ये कैसे पता लगे कि x का पेरेंट p का ऑफस्प्रिंग है या नहीं? लाइक आई सेड, मेरे साथ रहिएगा। अगेन आई एम रीस्टार्टिंग दिस प्रॉब्लम। आई एम सेइंग कि मुझे ये मालूम करना है कि x p का ऑफस्प्रिंग है या नहीं, तो मैं ये चेक करूंगा कि इसका पेरेंट p का ऑफस्प्रिंग है या नहीं। तो इसका पेरेंट p का ऑफस्प्रिंग है या नहीं, आई डोंट नो। अगेन मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि इसका पेरेंट ऑफस्प्रिंग है या नहीं। तो भाई y का पेरेंट ऑफस्प्रिंग है p का या नहीं, आई डोंट नो। व्हाट विल आई चेक? अगेन मैं क्या चेक करूंगा, मैं ये चेक करूंगा क्या z का पेरेंट p का ऑफस्प्रिंग है या नहीं। तो भाई z का पेरेंट y का पेरेंट z p का ऑफस्प्रिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने यहां पर रूल बनाया है ऑफस्प्रिंग x ऑफ y अगर y x का पेरेंट है। अगर y x का पेरेंट है तो x y का ऑफस्प्रिंग हो जाएगा। अगर y x का पेरेंट है, p z का पेरेंट है, तो z p का ऑफस्प्रिंग हुआ। लेकिन अभी तक हमने ये रूल नहीं लिखा कि अगर एक से ज्यादा लेवल पर आ जाए तो कैसे लिखेंगे। तो अंडरस्टैंड विद मी, मैं लिखता जा रहा हूं साथ साथ। एक रूल तो मैंने ये लिख दिया कि x y का ऑफस्प्रिंग होगा अगर y x का पेरेंट है। दूसरा रूल मैं ये लिखूंगा कि एक तो ये हो सकता है कि y x का पेरेंट हो, ये तो बड़ा सिंपल रूल है, y x का पेरेंट है तो x y का ऑफस्प्रिंग है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ऑफस्प्रिंग एक और तरीके से भी हो सकता है। ऑफस्प्रिंग एक और तरीके से भी हो सकता है, और वो तरीका ये है कि ऑफस्प्रिंग x इज एन ऑफस्प्रिंग ऑफ y अगर y किसी z का पेरेंट है, किसी चीज का, और वो z जो है और वो x जो है वो उस z का ऑफस्प्रिंग है। लेट मी अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। ये मैं विजुलाइज कर लूं अपने पास, because I think I have made some YZ mistake here. So x is an offspring of y, between में हम z लगाना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि x y का ऑफस्प्रिंग होगा अगर उसका पेरेंट which is z should be the parent of x and that z should be an offspring of y. So अगर z का जो x का जो पेरेंट है which is z is an offspring of y, remember इस रूल से मैं दोबारा इसी रूल को कॉल कर रहा हूं, but the important thing is that you have to write this rule first and this rule second, otherwise it will call itself. I just want to call this thing but on a condition कि अगर यहां पर नहीं मिलता है तो आप रिकर्सिवली आए, अगर यहां मिल जाता है तो चीज एंड हो जाएगी। So offspring zy, so what will it do? Let's see. It will say that we are saying that y का ऑफस्प्रिंग होना चाहिए, बीच में हम p q r लगा देते हैं, x is an offspring of y. So what will it do? इसकी वैल्यू है x, इसकी वैल्यू है y. So x का पेरेंट, x is an offspring of y ट्रू होगा अगर y is a parent of x. क्या y x का पेरेंट है? नहीं, y p का पेरेंट है। इसका मतलब है ये चीज फॉल्स हो गई। अब इस चीज पर आते हैं, x is a parent, x is an offspring of y ट्रू होगा अगर z is a parent of x। तो z चूंकि आपने यहां डिफाइन नहीं किया तो z की वैल्यू ये ले लेगा r, बिकॉज पेरेंट r x ट्रू है, r is a parent of x। नाउ ऑफस्प्रिंग ट्रू, ये भी ट्रू होना चाहिए बिकॉज दिस इज एंड, ये भी ट्रू होना चाहिए, एंड दिस इज व्हाट कि दिस वाज r। ऑफस्प्रिंग r y ट्रू होना चाहिए। क्या ऑफस्प्रिंग r y ट्रू है? यानी कि अब हम इस प्रॉब्लम पे आ गए क्या r y का ऑफस्प्रिंग है? वी डोंट नो। इस चीज को ट्रू करने के लिए हम ऑफस्प्रिंग चेक करेंगे, हम पूरे प्रोग्राम में आएंगे, हमें पहला ऑफस्प्रिंग ये मिलेगा और हम चेक कर रहे हैं ऑफस्प्रिंग r y। तो ऑफस्प्रिंग r y will be true if offspring y r is true। तो क्या पेरेंट y r ट्रू है? क्या पेरेंट y is a parent of r? नो, ये फॉल्स है। इसका मतलब हम दोबारा यहीं आ जाएंगे। रिमेंबर कि अभी इसका रिजल्ट हमें नहीं मिला, हम इसी को चला रहे हैं ऑफस्प्रिंग r y, ऑफस्प्रिंग r y। क्या
x का पेरेंट क्या है, यानी r का पेरेंट, सॉरी ऑफस्प्रिंग आर वाई, r किसका पेरेंट है, सॉरी पेरेंट z x है, सॉरी या, सो ऑफस्प्रिंग आर वाई अगर मैं इस पे चेक करता हूं, ऑफस्प्रिंग आर वाई, सो पेरेंट दिस वाज r, राइट, r का पेरेंट कौन है, विच इज q, तो एक्चुअली आप ये चेक कर रहे हैं कि क्या q r ट्रू है, तो पेरेंट q r is true here according to this visualization, parent q r is true. Now the next thing is checking if offspring z y, which means offspring q y is true or not. So offspring q y true है या नहीं, again मैं दोबारा इसको चेक करने जब आऊंगा तो offspring q y में चेक करूंगा तो parent y q होना चाहिए, क्या parent y q है, नहीं है, parent y p है, तो मैं दोबारा इस पर आ जाऊंगा, I will check offspring q y, तो ऑफस्प्रिंग क्यू वाई चेक करूंगा तो क्यू का पेरेंट है पी, तो इट विल बिकम पी वाई, ऑफस्प्रिंग सॉरी पी पी एंड क्यू, या पी एंड क्यू, एंड दिस विल बी पी एंड वाई, सो ऑफस्प्रिंग पी वाई को जब मैं चेक करने आऊंगा अब, तो अब इस सिचुएशन में ऑफस्प्रिंग पी वाई विल बिकम ट्रू हेयर बिकॉज दिस इज पेरेंट वाई पी, it will become parent yp and it will become true, all of the things recursively, all of the relations will become true, true का जवाब जाता जाएगा, ultimately you will reach towards the first offspring rx and that will become true, and ultimately you will say that x is an offspring of y. इसको चेक करने के लिए मैं इस रिलेशन पे आता हूँ, और यहाँ पर हमें ये तो पता है अहमद आयशा इज अ पेरेंट ऑफ अली, राइट, इसको देखें, आयशा इज अ पेरेंट ऑफ अली, सो लेट मी राइट इट हेयर के लेट्स से, मैं इसको ज़रा कमेंट करके यहाँ लिख रहा हूँ, आयशा है, देन अली है, आयशा इज अ पेरेंट ऑफ अली, एंड देन अली इज अ पेरेंट ऑफ अहमद, देन अहमद इज अ पेरेंट ऑफ जाहिद, so in this situation Aisha should Zahid is an offspring of Ahmad, Zahid is an offspring of Ali, Zahid is an offspring of Aisha as well. So let's see if our program, our code is working accordingly or not. इसको भी मैं कमेंट कर दूं because this is not defined here. Wow, no errors. So let's ask who is an offspring of who, यानी कि हम ये बेसिक चेक करना चाह रहे हैं, this thing is the offspring, वेरिएबल का नाम भी हम मीनिंगफुल रख लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं हम ऑफ. सो सबसे पहले ये कह रहा है अहमद इज एन ऑफस्प्रिंग ऑफ अली, हम ये भी देखते रहते हैं साथ साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, अहमद इज एन ऑफस्प्रिंग ऑफ अली, so yes it's true, Ahmad is, because Ali is the parent of Ahmad, Ahmad is an offspring of Ali, pressing semicolon, Zahid is an offspring of Ahmad, जो कि हम यहाँ देख चुके हैं, then Yasir is an offspring of Aisha, then Khalid is the offspring, अभी देखें सिर्फ parent की बात चल रही है, सिर्फ parent, Aisha is an offspring of Rizwan because here, अभी इसके बाद आएगा Ali is an offspring of Aisha, इसके बाद आएगा Salma is an offspring of Rizwan, इसके बाद आएगा Zainab is an offspring of Ahmad. अब इसके बाद चेक कीजिएगा, अब लेवल बढ़ेगा, अब कह रहा है अहमद इज एन ऑफस्प्रिंग ऑफ आयशा, अहमद इज एन ऑफस्प्रिंग ऑफ आयशा, राइट, अभी कह रहा है अहमद इज एन ऑफस्प्रिंग ऑफ रिजवान, अहमद इज एन ऑफस्प्रिंग ऑफ रिजवान, हाउ सो, अहमद इज एन ऑफस्प्रिंग ऑफ रिजवान, राइट, हाउ सो, कैन यू टेल मी हाउ इज अहमद एन ऑफस्प्रिंग ऑफ रिजवान, और हैव वी डन समथिंग रॉन्ग? Ahmad is an offspring of Rizwan. How is that possible?
Rizwan has 3 children, right? Qasim, Aisha and Salma. Ahmad is a child of Ali. He's not related. Rizwan is Ali Adar is saying Rizwan is parent of Aisha. Yeah. Aisha is parent of Ali. Yes. And Ali is parent of Ahmad. Oh yeah, good. Good. Ahmad is an offspring of Rizwan because Ahmad is the child of Ali. Ali is the child of Aisha and Aisha is the child of Rizwan. Good. Alright, thank you. Yeah, so I was confused in that. So similarly, semicolon pressing again, it goes to Zahid and Ali. They are offspring. Similarly, Zahid and Aisha, and all of these are uh, sorry, all of these are offspring. So here what we the technique that we have used is called recursion, as you know already, is that offspring is calling itself, but this recursion technique will only work when you have an ending condition, and our ending condition is that x is an offspring of y if y is a parent of x. So if that is the case, this is the ending condition, otherwise it will keep on going and look for the parent of everything unless it reaches towards this position. हर दफ़ा पहले यही चेक हो रही है because it is first. You can write it afterwards but it will have its effects. अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं यानी कि इस चीज़ को बाद में लिखें और इस चीज़ को पहले लिख दें तो फिर ये हमेशा इसी में फंसा रहेगा इनफाइनाइट लूप में. So it's better you know about these recursion rules that condition जो होती है वो पहले चेक होती है, so that after the iteration it should check the condition always. सिर्फ आइट्रेशन के बाद आइट्रेशन पर ही ना रहे, हर आइट्रेशन के बाद एक कंडीशन चेक हो. तो दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ कंडीशन एंड कंडीशन शुड बी प्रायर टू द रिकर्सिव रूल, not after, right? So this is how you will write a recursive rule. नाउ इस चीज़ को अब थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ रादर देन राइटिंग दिस पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग थिंग. अच्छा, इसी चीज़ के अंदर हम बहुत सारे और रिलेशन भी ऐड कर सकते हैं. Let me write another program and after that program we will understand कि actually हम किस position में जाना चाह रहे हैं. ये चलें उस program को हम next class में start कर लेंगे क्योंकि it will have an adverse effect on all of the things. Let's write some other rules here. What about अगर मैं आपको ये कहूँ, can you tell me x is a forefather of y. forefather का मतलब वही होता है, offspring का opposite है ये. x अगर ऑफस्प्रिंग है y का तो y would be known as the forefather of x, right? So can you tell me कि मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए? Think about it and tell me कि मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए. इसका मतलब ये है कि x is a forefather of y. What do you think I should write here? Okay, yeah, all right. What other ways are there to write it? Can you tell me any other way? Take a minute, take 2 minutes, think about it and tell me what other ways are there to write it. Okay, so how about this? एक तरीका तो इसका ये है, मैं एक और काम करता हूँ, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, प्लीज़ फॉलो दिस.
सो दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट. मैंने यहाँ पे चाइल्ड यूज़ किया है, आप चाहें तो यहाँ पे पेरेंट भी यूज़ कर सकते हैं. बस आपको इसको स्विच करना पड़ेगा बिकॉज चाइल्ड को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं ऊपर, एज यू नो. बिल्कुल अपोजिट है, चाइल्ड एक्स वाई इज पेरेंट वाई एक्स. सो हम एक तरीका तो इसका ये हम ये कर सकते हैं, यानी एग्जैक्टली वही काम जो ऑफस्प्रिंग के साथ हमने किया है वही काम हम फोर फादर के साथ भी कर सकते हैं. बट इसका एक और भी इंटेलिजेंट तरीका है लिखने का कि फोर फादर एक्स ऑफ वाई इफ x is a forefather of y if क्योंकि आप यही काम फोर फादर में कर रहे हो जो आप ऑफस्प्रिंग में ऑलरेडी कर चुके हो. यू डोंट हैव टू डू इट ट्वाइस. सो व्हाई नॉट यूज द सेम फॉर ऑफस्प्रिंग रूल एंड डोंट राइट इट अगेन. यू जस्ट राइट इट हियर कि भाई x is a forefather of y if y is an offspring of x. सो आई एम गिविंग यू ऑल ऑफ दिस टाइम. कल भी हम हमारी दो क्लासेस जो हैं, सॉरी 2 दिन हमारी क्लासेस नहीं है. फ्राइडे को प्रॉब्ली हम रखेंगे क्लास. अदरवाइज अगर तब भी नहीं होती है तो टिल मंडे यू हैव ऑल द टाइम. यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट वी हैव डन इन आवर थ्योरी क्लास, इन आवर लैब, एंड मेक इट इन योर प्रैक्टिस सो दैट हम जब नेक्स्ट क्लास में आएँ तो आपको मैं असाइनमेंट 2 भी दूंगा. असाइनमेंट 1 तो मैंने दे दी है ऑलरेडी, assignment 2 भी दूंगा, and there is a possibility that we will conduct some quiz in that week's classes. Similarly the universities will open hopefully, and probably हमारी classes भी हो सकता है अगर physical shift होती हैं तो we will be doing that as well. So I'm finishing the lab here on this note कि you will be doing these practices. If you have any questions you want to ask, you can consult to the recorded videos, and also you can contact me on WhatsApp if you are having any difficulties. So ending the lab here. Thank you very much, and we will meet again in our next class. See you soon.